बेटा आज हम लोग आगे एक नई धमाकेदार वीडियो लेकर, जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे आज क्वेश्चन। जैसे कल हमने लास्ट लेक्चर में हमने आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की फुल वीडियो बनाई थी और उसमें हमने आपसे कहा था कि इस वीडियो में क्वेश्चन बहुत कम मिलेंगे आपको, लेकिन आज जो वीडियो बनाएंगे उसमें आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन करवाएंगे और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन बेटा विद इन सेकेंड आंसर आएगा, ट्रिक के अनुसार बताएंगे। और ये जो आज क्वेश्चन करवा रहे हैं बेटा 100% बोर्ड में आएंगे और हर साल पूछे जाते हैं बोर्ड में। तो पहला हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक, तब आपको समझ में आएगा कि कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हमने वीडियो में करवाए हैं। चलिए करवाते हैं क्वेश्चन हम लोग। बेटा ये क्वेश्चन देखो लिखा है, रिप्रेजेंट द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस। एक सेल दे रखी है, इसके लिए आपको क्या बताना है, सेल बतानी है। मींस एक आपको रिएक्शन दे रखी है, ई नॉट सेल की वैल्यू तुम्हें गिवन है, तो बेटा इस रिएक्शन के लिए ई सेल क्या होगा, ई सेल की वैल्यू क्या होगी। कल हम लोगों ने एक इक्वेशन पढ़ी थी जिसका नाम होता है नर्स्ट इक्वेशन, या कुछ लोग बोलते हैं नियरेस्ट इक्वेशन भी बोलते हैं। तो बेटा ई सेल का फार्मूला क्या होता है, ई सेल बराबर होता है ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपान एन लॉग प्रोडक्ट अपान रिएक्टेंट। बेटा ध्यान से सुनो जरा, ई नॉट सेल की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, ई नॉट सेल की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है। अगर आपको ई नॉट सेल की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो दो वैल्यू गिवन होगी, तो दो वैल्यू जब गिवन होगी तो उनसे आप ई नॉट सेल निकालेंगे। निकालने का तरीका कल हमने आपको बताया था कि ई नॉट सेल जब भी निकालेंगे तो कैथोड माइनस एनोड करेंगे। यदि आप ये भी भूल जाते हैं कि कैथोड कौन सा है और एनोड कौन सा है, तो हमने आपको एक ट्रिक बताई थी लास्ट वाली वीडियो में। हमने कहा था ना, ज्यादा माइनस कम कर देंगे, ज्यादा माइनस कम कर देंगे, ई नॉट सेल की वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी। लेकिन इस क्वेश्चन में डायरेक्ट ई नॉट सेल की वैल्यू गिवन है जो कि है 3.17 माइनस 0.059 अपन एन। अब बेटा एन की वैल्यू क्या होगी, देखिए एन की वैल्यू क्वेश्चन में वही होती है जो रिएक्शन गिवन है ना। अब आप देखो रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉनों का एक्सचेंज होता है। अब बेटा देखो रिएक्शन में, अब यहाँ पर देखो प्लस चार्ज कितने, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। अब आप तो कहेंगे सर 2 Ag प्लस है, एक ही चार्ज है, नहीं सामने 2 लगा हुआ है, ठीक है। सुनिए, अब आपको करना ये है कि इस रिएक्शन में अगर आप चार्ज भी ना फाइंड कर पाओ ना, तो 99% केस में हमेशा ज्यादा वाला चार्ज ही रखा जाता है। 99% केस में, 100% नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि 100% तो आप कैलकुलेट करके ही बता पाओगे फिर। तो अब यहाँ पर ज्यादा चार्ज कितना है बेटा 2, तो यहाँ पर लिख दिया हमने 2, राइट। अब क्या होगा, क्योंकि ये एन की वैल्यू होती है नंबर ऑफ चेंज इन इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉनों का एक्सचेंज हुआ है वो वैल्यू यहाँ पे रखी जाती है। लॉग बेटा प्रोडक्ट में क्या होता है, प्रोडक्ट यही तो है ना, तो प्रोडक्ट में बेटा mg प्लस 2, देख लो mg प्लस 2 अपान एजी प्लस, अब देखो 2 सामने लिखा ना कोफिशिएंट, इसको लगाएंगे पावर में। अब आप कहेंगे सर आपने ये भी नहीं लिखा और ये भी नहीं लिखा, तो हमने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, हमने कहा बेटा हम इसमें केवल आयन की कंसंट्रेशन रखते हैं, सॉलिड की कंसंट्रेशन को नहीं रखते हैं, तो इसीलिए इनको और इनको छोड़ दिया है। वैल्यू पुट करते हैं, जरा देखते हैं। 3.17 माइनस 0.059 अपान 2 लॉग mg प्लस 2 की वैल्यू ये है बेटा 0.130 अपान Ag प्लस का स्क्वायर, Ag की वैल्यू ये गिवन है 0.0001। अब का स्क्वायर है ना, तो 2 बार वैल्यू लिखो है 0.0001, ठीक है। अब देखो बेटा पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 1 2 3 4, 1 0 ऊपर बढ़ गया, राइट। अब उसके बाद क्या करेंगे, ये वाला पॉइंट हटाएंगे तो 1 2 3 4, 4 0 और ऊपर बढ़ा दो। ये वाला पॉइंट हटाया तो 1 2 3 4, 4 0 ऊपर बढ़ा दिए। अब क्या होगा देख लो, एक स्टेप और लिख देते, नीचे दिख रहा है ना आप लोगों को, तो लिखा 3.17 माइनस इसको कैंसिल करो 0.0295 आएगा। जरा चेक करो, 0 आ गया, 2 2 जा 4 हो गया, और 2 9 जा 18, 2 5 जा 10, ठीक है, इतना ही आएगा। अब यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, लॉग
13 लिख लो बेटा, इंटू जीरो कितने हैं 1 2 3 4 5 6, 10 टू द पावर 6 कर दो, अपान क्या करेंगे 1 कर दो। बोलो इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट में हम लोग क्या करते हैं 3 पॉइंट, इसको ऐसे ही लिख लेते हैं 3.17 माइनस 0.0295। अब देखिए log 13, अच्छा log 1 की वैल्यू 0 होती है, log 1 की वैल्यू क्या होती है 0, तो चलो इसको पूरा करके लिखते हैं ना, log 13 इंटू 10 टू दी पावर 6 माइनस का log 1। देखिए log 13 इंटू 10 टू दी पावर 6 यहाँ लिखा, फिर ये ऊपर जाएगा ना तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का log 1, और आपको पता है log 1 की वैल्यू क्या हो गई 0 हो गई, log 1 की वैल्यू 0। तो अब 3.17 माइनस 0.0295, अब ये 6 को पहले ले आओ बेटा, इंटू 6 log 13, और बेटा log 13 की वैल्यू कितनी आती है पता है किसी को, log 13 की वैल्यू आती है 1.1, 3.17 माइनस 0.0295 इंटू 6 इंटू 1.1। बेटा आप इसको जब कैलकुलेट करोगे, ठीक है, और कैलकुलेट करने पर इसका जो आंसर आएगा 3.17 माइनस 0.0295 इंटू 6.6, इसकी मल्टीप्लाई करो, और मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पर जो आएगा तो उसको आपको क्या करना है, इससे माइनस कर देना है और आंसर आ जाएगा इसका आपका। चलो पहले इतना नोट करो फिर बताते हैं। देखो बेटा ये अब पहले हमने क्या किया, यहाँ से जहाँ से हमने कहा ना आप लोग नोट करिए, उसके बाद तुरंत स्टार्ट करते हैं। देखिए ये वाला आपको पहले हमने क्या किया 6 की मल्टीप्लाई 1.1 से की तो 6.6 आया, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग 3.17 माइनस, अब 0.0295 की मल्टीप्लाई जब 6.6 से करोगे ना तब बेटा इसका आंसर आएगा 0.1947। इसकी मल्टीप्लाई जब आप इससे करोगे तो आंसर कितना आएगा इसका 0.1947। अब 0.1947 में से मतलब इसमें से इसको कम कर देना है, जब आप कम करोगे तो 2.96 वोल्ट, ये आपका आंसर आ जाएगा, फाइनल आंसर। तो ये क्वेश्चन महा इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही क्वेश्चन हम आपको अभी और करवाएंगे, अभी आपको एक ट्रिक के अनुसार क्वेश्चन भी बताएंगे, और ऐसी पहले इस क्वेश्चन को नोट करिए फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। बेटा ये जो क्वेश्चन है ना ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, इसके ऊपर अगर 10-12 स्टार बना लो तो भी कम है, और चाहो तो अमिताभ बच्चन लिख लो इसके ऊपर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या कहता है, ऐसे ही पूछे जाते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन। अभी देखो नॉन का हमने आपको केवल एक ही फॉर्मेट बताया, अभी 2-3 फॉर्मेट बताने, वो हम तुम्हें हो सकता है नेक्स्ट वाली जो वीडियो आएगी उसमें बताएंगे। लेकिन सीधी बात नो बकवास, ये लिखा है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। अभी बच्चे कह रहे हैं सर ये ऐसा क्या बना दिया, ऐसा ये कैसा है ना, ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर NaCl, HCl, NaAC। NaAC का मतलब होता है बेटा सोडियम एसीटेट। क्या होता है सोडियम एसीटेट। इन सब की वैल्यू 126.4, 4 to 5.9 और 91। अब ये 5 नहीं है, ये साइमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये यूनिट होती है मोलर कंडक्टिविटी रिस्पेक्टिवली। कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी फॉर EHAC, फॉर्मिक एसिड के लिए आपको मोलर कंडक्टिविटी बतानी है। तो देखिए वैसे तो इस क्वेश्चन में कम से कम 15 से 20 मिनट लगेंगे, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी, मेरे अनुसार ये क्वेश्चन करेंगे तो आंसर विद इन सेकेंड आएगा। जैसे सबसे पहला काम आपको ये कर लेना है, पहला आप NaCl की वैल्यू लिख लो बेटा। NaCl की वैल्यू कितनी है 126.4, ठीक है। दूसरा आप HCl की वैल्यू लिख लो, HCl की वैल्यू कितनी है 425.9। तीसरी वैल्यू है ना वो किसकी है NaC की लिख लो, और बेटा NaC की वैल्यू कितनी है 91। अब देखिए इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसको इक्वेशन सेकेंड मान लो, इसको इक्वेशन थर्ड। बेटा ये लिखने का टाइम देंगे, पहले यहाँ समझ लो, है ना। करना ये है NaAC में। अब देखो आपसे पूछा गया है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी HAC के लिए। अब ध्यान से सुनो भाई,
लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी HAC। इस पर भी 2-3 तरीके क्वेश्चन है, वो भी सब बताएंगे, ठंड रखो बस। HAC क्या होता है? H प्लस और AC निगेटिव। बात समझ में आ गई है? आप देखो इन तीनों इक्वेशन में से आपको H कौन सी इक्वेशन से मिलेगा? बेटा H केवल हमें इस इक्वेशन से मिलेगा। कौन सी इक्वेशन से मिलेगा? दूसरी वाली इक्वेशन से। तो हमने लिख दिया है 2, ठीक है, इसको एक कोड़रिया में बंद कर दिया बॉक्स में। नेक्स्ट AC देखो कौन सी इक्वेशन से मिलेगा? AC मिलेगा हमें थर्ड वाली इक्वेशन से, तो प्लस का कर दिया थर्ड। बोलो बात समझ में आ गई? यस सर। बेटा इस वाली इक्वेशन से आपको कुछ नहीं मिल रहा है। इस इक्वेशन से जब आपको कुछ मिल ही नहीं रहा है तो आप इसको कर देंगे माइनस। बात समझ में आ गई? तो हमने दूसरी और तीसरी इक्वेशन को जोड़ दिया है और पहली वाली इक्वेशन को माइनस कर दिया है, इसलिए क्योंकि दोनों वाली इक्वेशन हमारी इस फार्मूले में यूज हो रही है, लेकिन फर्स्ट इक्वेशन फार्मूले में यूज नहीं हो रही है, तो दो इक्वेशन को जोड़ा और तीसरी वाली को कर दिया माइनस। बात समझ में आ गई? अब वैल्यू पुट कर देते हैं। दूसरी वाली की वैल्यू कितनी है? 425.9 प्लस तीसरी वाली इक्वेशन की वैल्यू कितनी है? 91 माइनस फर्स्ट वाली वैल्यू कितनी है? 126.4। बेटा इसको जब आप प्लस करेंगे तो कितना आएगा? ये देखो 9 आ जाएगा, 5 1 ये 6 आ गया, 9 और 2 11 आ जाएगा और 4 1 5 आ जाएगा। 516.9 इनको ऐड करने पर इतना आएगा, माइनस का 126.4 माइनस कर देंगे। देखो यहाँ पर कैसे करेंगे? 516.9 में से 126.4 को माइनस करेंगे। 9 में से 4 गया 5, यहाँ में 6 में से 6 गया 0, यहाँ कैरी लिया 11 में से 2 गया 9 और यहाँ 4 में से बन गया 3। तो बेटा आंसर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर HAC के लिए कितनी आ गई? 390.5 साइमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये आपका आंसर आ गया, विद इन सेकेंड आपका आंसर आएगा। तो ऐसी ही आपको नई नई ट्रिक्स को देखने के लिए हमने कहा ना वीडियो में बने रहिएगा। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो जो हमारी आएगी ना, उसमें हम अभी नर्स एजुकेशन के जो टाइप्स वाले क्वेश्चन है कैसे पूछे जा सकते हैं, वो साल्ट ब्रिज वाले इस तरीके से लगे हुए हैं जो कि आपके बोर्ड में पूछे जाते हैं, वो वाले क्वेश्चन बताएंगे। और कुछ क्वेश्चन अभी हम मोलर कंडक्टिविटी पर भी बताएंगे। तो ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, बहुत सारा प्यार दीजिए और वीडियो में बने रहिएगा ताकि हम आपकी बहुत हर तरीके से मदद कर पाए और आप अपने सुझाव मैसेज के माध्यम से आप हमें देते रहिएगा। धन्यवाद।